सिमरन, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे आकाश? मेरे पास इसे पीने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तुम्हारे पास मुझ जैसी लड़की से प्यार करने का कोई कारण नहीं। मैं अपने पाँव पे सीधा खड़ी तक नहीं हो सकती। जिंदगी भर तुम्हारा साथ क्या निभाऊंगी आकाश? मैं लेके चलूंगा तुम्हें अपने साथ। मैं जानता हूं तुम अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहती हो सिमरन। मैं जानता हूं कि क्या जानते हो? हाँ, कुछ नहीं जानते तुम आकाश। जानते हो, आज उस राघवन की मुझ पे नजर पड़ गई होती तो मेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। राघवन, जो इंडियन एम्बेसी में काम करता है? इंटेलिजेंस का आदमी है साला। यह मिशन पे आया है। मिशन? तुम हमेशा पूछते हो ना आकाश, मैं इतनी शराब क्यों पीती हूँ? इसलिए राघवन की गोलियों से मैं तो बच निकली, लेकिन इस बेचारे ने वहीं तड़प के दम तोड़ दिया। इससे आखिरी बार मैं बात भी ना कर सकी। कौन हो तुम? पुलिस की गोलियों से बचती भागती एक मुजरिम के सिवा और मैं क्या हो सकती हूँ? क्या क्या जुर्म किया तुमने? एक गैंगस्टर से प्यार करने का जुर्म किया है मैंने। उसके साथ रहने का जुर्म किया है मैंने। गैंगस्टर? दया, क्या हुआ जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे माथे पे पसीना आ गया? उसके साथ मैंने पूरे 5 साल बिताए हैं, जिससे सारे हिंदुस्तान की पुलिस नफरत करती है। उसी से प्यार करने का जुर्म किया है मैंने। मुझे अपने पकड़े जाने की परवाह नहीं आकाश, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैं पकड़ी गई तो शायद वो भी पकड़ा जाएगा। मैं दया को आज ही नहीं, हमेशा से बचाना चाहती थी। उस दिन भी जब वो पुलिस से बचता हुआ सीधा मेरे घर पहुंच गया था। पूरे 300 घर थे उस बस्ती में, पर पता नहीं क्यों तकदीर ने उसे सीधा मेरे घर के दरवाजे के अंदर धकेल दिया। कोई है यहाँ पे भागते हुए? नहीं तो देखो। कोई नहीं है साहब। नहीं है? चलो। मरोगे क्या? वो लोग अभी भी बाहर ही होंगे। चाहो तो रात को यहीं रुक सकते हो।
उस दिन जो आदमी मेरे साथ ज़मीन पहुंच रहा था, बाद में पता चला कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। दुनिया के लिए वो भले ही कुछ भी रहा हो, पर उस दिन उसकी आंखों में देख के मुझे लगा कि वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरह तन्हा था। ना थैंक यू, ना अलविदा। सुबह जाने से पहले उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी मैं कई दिनों तक महसूस करती रही। उसे गए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई थी। 1 महीने बाद वो अचानक मेरे घर पर आ गया। मैं घर पर नहीं थी। उसने पड़ोसियों से पूछा और फिर सीधा मेरे काम करने की जगह पर पहुंच गया। और फिर उसने मेरे डांस बार में अक्सर आना शुरू कर दिया। वो हमेशा एक ही सीट पर मेरी तरफ पीठ करके बैठता था। उस डांस बार में काम करते हुए मैंने खुद को सैकड़ों शराबियों की आंखों में नंगा देखा था, पर दया की आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत नजर आई। उसके सामने कम कपड़ों में भी मैं अपने आप को ढका हुआ महसूस करती थी। वो हमेशा चुपचाप मुझे देखता रहता था। उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहता भी नहीं अगर। घर चलो। पहला लफ्ज जो उसकी जुबान से निकला वो घर था। मेरे सपने को जैसे एक चेहरा मिल रहा था। मुझे लगा वो ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहा। पता नहीं मैं उसके साथ गई थी या अपनी ज़रूरतों के, पर मैं उसके घर पहुंच गई। जानते हो आकाश, दिन के उजाले में भी इज्जतदार लोगों के बीच मैंने अपने आप को इतना महफूज कभी नहीं पाया जितना कि रात के अंधेरे में मैं एक गैंगस्टर के घर पे महसूस कर रही थी। मुझे लगा मेरा जहां मुझे मिल गया था। घर बसाने का जो सपना मैं अब तक देख रही थी वो सचमुच पूरा होने जा रहा था। पर मुझे क्या पता था मेरी खुशियों की उम्र हमेशा की तरह इस बार भी कम ही थी। मैं देखता हूँ कौन। दूध वाला।
बस उस दिन के बाद जिंदगी कभी थमी ही नहीं। मैं एक घर ढूंढ रही थी, पर तकदीर रोज मेरा घर बदलती रही। कभी फुटपाथ पे तो कभी किसी 5 स्टार होटल के कमरे में। हम अपनी रातें छिप छिप के गुजारते रहे। जुर्म की दुनिया में उसके दुश्मन तो हमेशा से ही थे, पर जो लोग उसे अपना दोस्त कहते थे